आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, आज देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा नंबर, दूसरा भाग। दोस्तों, इसके अंदर में हम लोग देखेंगे एक दूसरे के सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि दो ट्रेन है, एक दूसरे के समांतर पटरियों पर दौड़ रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसे बोलते हैं। दोस्तों, एक दूसरे के आमने सामने से आ रही है, ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। ट्रेन हो, गाड़ी हो, बस हो, घोड़ा हो, कुछ भी, आदमी हो, गधा, बैल, कुत्ता, घोड़ा, कुछ भी एक दूसरे के सामने से आए तो, चाहे साथ में दौड़े तो, ऐसे क्वेश्चंस को आज देखेंगे। दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। दोस्तों, एक दो कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि होता क्या है। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए कोई ट्रेन है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये T1 है। दोस्तों, एक दूसरी ट्रेन है दोस्तों T2 जो इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये V1 की गति से जा रही है। दोस्तों, ये V1 की गति से जा रही है और ये V2 की गति से जा रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष गति क्या होगा? तुलना वाली गति क्या होगा? ये देखते हैं। दोस्तों, जब एक ही दिशा में जाएगी ना तो वेलोसिटी जो है घटेगा, v1 माइनस v2 हो जाएगा। ये पहला कंडीशन था। दोस्तों, दूसरा कंडीशन में क्या होगा? दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जब कोई एक ट्रेन इधर से आ रही है T1 v1 की चाल से, और दूसरा एक जो है ट्रेन इधर से आ रही है, उसके सामने से, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, नहीं, एक दूसरे के सामने से जब आ रही है ना, ये T2 है, अगर v2 की चाल से आ रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? सापेक्ष गति क्या होगा? दोस्तों, जब एक दूसरे के सामने से आएगी ना, एक दूसरे के सामने से आएगी तो वेलोसिटी जो होगा, गति जो होगा वो जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी? दोस्तों, v1 प्लस v2 की डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल गुना समय। बस यही एक फॉर्मूला होता है जो दोस्तों ये पूरे चैप्टर में देखना है। और हमने जो पिछले वीडियो में दोस्तों बताया है कॉन्सेप्ट, वो सबसे ज्यादा मोस्ट चीज है दोस्तों। और मात्र आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों, तीन कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट से तीन कॉन्सेप्ट निकाल बताया था मैंने, और सारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसी पे सारे चैप्टर खत्म होगा। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। दोस्तों, और इस क्वेश्चन को देखने से पहले चीज मैंने देखा कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एक लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, कभी भी दोस्तों एक लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। इससे क्या होगा ना कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं ना तो आप बनाएंगे। लोग क्या करते हैं ना कि आपको लॉलीपॉप वाला चटा देते हैं क्वेश्चन, आप लोग हमारे तरीके, क्या बात है, तो धकाधक बन रहा है, सिर्फ लॉलीपॉप चाट लेते हैं, आप लोग लगता है हो गया, एग्जाम पास कर जाएंगे। लेकिन वैसे पढ़ने से क्या होता है दोस्तों ना कि आप लोगों का आधा अधूरा नॉलेज होता है। एग्जाम हॉल में जाते हैं, दो चार क्वेश्चन बनेंगे, दो चार बच जाएंगे, तो उससे रिजल्ट नहीं होता है। अगर मे भी हो भी जाता है ना तो पीटी में हो जाता है तो पता चलता है मेंस में आके फंस गए। अगर उसमें भी हो जाता है दोस्तों ना तो पता चलता है कि कटअप के चक्कर में फंस गए। उसके बावजूद भी अगर होता है कुछ ना तो आप जाके मेरिट में छट जाते हैं, तो इससे और आप बर्बाद ही हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए लॉलीपॉप के चक्कर में सिर्फ मत रहिएगा, इसलिए बर्बाद हो जाते हैं कि आप किसी एक एग्जाम के पीछे बहुत सारे दिनों से टाइम लगा रखे हैं, फॉर्म भरा, उसकी एग्जाम की तैयारी करी, उसके बाद में एग्जाम दिया, पहला एग्जाम दिया, दूसरा एग्जाम दिया, दोस्तों कटअप का इंतजार कर रहे हैं। इसमें लगता है 2 से 3 साल प्रोसेस चले जाते हैं। आज की डेट में आप भी देख रहे हैं सरकारी जॉब में क्या हो रहा है, एक फॉर्म आती है, 3-3 साल के बाद एग्जाम होती है, तो आपका 3 साल चला जाता है। बाद में चलता है कटअप में जब आपका मेरिट जारी होता है उसमें आप बाहर हैं। तो क्यों बाहर है? ऐसे ही क्वेश्चंस की वजह से। तो अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी साथ साथ देखते चलेंगे, वही आपको एग्जाम में मेरिट लिस्ट में लाएगा। सिर्फ रिजल्ट नहीं दोस्तों, मेरिट लिस्ट में। तो उसके लिए तैयारी करें कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए दोस्तों। सिलेक्शन लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है? एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कोई राजमार्ग है दोस्तों, उसमें क्या है दोस्तों, दो बिंदु है ए और बी जो एक दूसरे के 100 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या दोस्तों? 100 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है,
एक कार स्थान ए से तथा एक अन्य कार स्थान बी से एक ही समय रवाना होती है। देखिए स्थान ए से दोस्तों ये कार तो मान लेते हैं C1 और ये कार दूसरा है तो C2, कार 1 कार 2 एक ही समय रवाना होती है। ठीक है, यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटा मिलती है। अगर एक ही दिशा में चल रही है, मान लीजिए कार जो C2 है इधर चल रही है और C1 भी इधर चल रही है, एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, दूसरों क्या हो रहा है 5 घंटा में मिलती है। तो जब एक दिशा में जाती है तो रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्ष गति क्या होता है दोस्तों, जब एक दिशा में जाएगी तो क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा C1 माइनस C2 हो जाएगा। बस इसको देखते रहे, जो हम बता रहे हैं उतना समझते रहे, आगे आप क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद बोला क्या है दोस्तों, यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चले तो वे 1 घंटे मिलती है। तेज चलने वाली कार की चाल क्या है। देखिए दोस्तों, अगर विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा मतलब ये इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, दोनों जब आमने सामने टकराती है ना तो इसको विपरीत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलेंगे तो साथ साथ, कैसे आपने यारवा के सामने घूमने जाते हैं साथ साथ, तो जिधर जाता है उतर जाता है तो आप उतर जाते हैं, दक्षिण जाता है तो आप दक्षिण जाते हैं, तो वो हो गया साथ साथ। अब विपरीत कब होगा, जब आप घर से आए, वो पटना से आया, तो जब क्या है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, विपरीत। तो ये विपरीत दिशा में जाएगी तो क्या होता है, चाल जो है ना जुटेगा। सापेक्ष गति निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को जोड़ेंगे। ये मान लीजिए ये कार 1 है और ये कार 2 है, इसका चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा। अब हमसे पूछा क्या है, बोला क्या है दोस्तों, एक दिशा में जाती है तो 5 घंटा में दूरी तय करती है। कौन दूरी, 100 किलोमीटर वाली, ए से बी के बीच की दूरी है जो दोस्तों 100 किलोमीटर है। अगर विपरीत दिशा में चल रही है ना तो 1 ही घंटा में तय कर लेती है। विपरीत दिशा में क्या करती है दोस्तों, 1 ही घंटा में तय कर लेती है। तो तेज चलने वाली कार की गति क्या होगा, आइए साथ देखते हैं। एक चीज बताएंगे बाबू, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या है, चाल गुना समय। ये चाल है दोस्तों, ये चाल है जब एक साथ 2 ट्रेन, 2 गाड़ी, 2 बस, 2 ट्रक कुछ भी जब चलेगी ना, तो जब 2 की बात आएगी ना तो हमेशा सापेक्ष गति लीजिएगा, कभी भी सिंगल गति के चक्कर मत पड़िएगा ना तो फंस जाइएगा वहां पे। जब भी 2 का जहां चर्चा हुआ आप क्या करेंगे, सापेक्ष गति लेंगे। तो सापेक्ष गति में क्या हो जाएगा, जब एक ही दिशा में जा रही है तो घट रहा है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। एक दिशा में जा रही है तो समय कितना लग रहा है दोस्तों, 5 घंटा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, और दूरी चला कितना है, 100, तो 100 लिख दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा 100। अब देखिए दोस्तों, ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल जुटेगा, विपरीत दिशा में जा रहा है टाइम कितना लगा, 1 घंटा। तो चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी, और दूरी है कितना 100, तो 100 रख दीजिए दोस्तों। अब यहां से देखेंगे C1 प्लस C2 गुना 1 है, 1 से इधर भाग देंगे तो 1 ही रह जाएगा, सॉरी 100 ही रह जाएगा। यहाँ C1 माइनस C2 है, इधर गुना में 5 इधर जाएगा तो भाग, तो 5 से काटा कुटी करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि C1 माइनस C2 का मान आया 20 और C1 प्लस C2 का मान आया 100। हमसे क्या पूछा, फास्ट चलने वाली, फास्ट यानी कि किसका गति ज्यादा है दोस्तों, C1 का ना, C1 में से C2 घटाया है तो 20 आया है, तो ज्यादा तेज चलने वाली कौन है, C1 है, C1 है। इसी का मान पूछ रहा है कि बता दीजिए क्या होगा, बता दीजिए कि क्या होगा, इसका चाल क्या होगा दोस्तों। तो एक चीज देखेंगे, अबे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखेंगे C1 माइनस C2 20, C1 प्लस C2 100। तो जब भी बड़ा वाला निकालना हो ना, ये समीकरण होगा, इक्वेशन हो गया दोस्तों, जब समीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे आप लोगों को। बड़ा वाला निकालना हो, जब इस तरह का वैल्यू आ जाए और बड़ा वाला निकालना है ना, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। छोटा वाला निकालना है तो इस दोनों को घटा के 2 से भाग दे दो। हमको अभी बड़ा वाला चाहिए, ज्यादा गति किसका है उसका चाल बता दीजिए, ज्यादा गति वाले कार का। तो इस दोनों को जोड़ेंगे 20 और 100, 120, और 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 120, और 2 से भाग दिया यानी कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो पूछा है, मजा ना दोस्तों कि थोड़ा टाइम लग रहा है आपको समझाने में, एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं लगेगा। और ये बी सी डी कुछ लिखने की जरूरत थोड़ा है एग्जाम हॉल में, आपके दिमाग में बस एक ही चीज आना चाहिए, अच्छा ई जब एक समझ आ रहा है ना
तो 100 हो रहा है, तो C1 माइनस C2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। सीधे 5 से काटेंगे 20, C1 माइनस C2 20 आ रहा है, C1 प्लस C2 100 आ रहा है। अच्छा बड़का पूछा है, जोड़ के 2 से भाग दे दो। इसको कलम से बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग से बनाना बस। 20 100 जोड़ के 120 2 से भाग देना 60 नहीं आएगा, बन जाएगा। बिल्कुल देखेंगे और आंसर सटीक दोस्तों 5 से 10 सेकंड के अंदर में आंसर निकालेंगे। कैसे बोला क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को, देखिए दोस्तों एक बस है, क्या बोला दोस्तों, एक बस है जिसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और उसी दिशा में जा रही है दोस्तों। एक तो ट्रक है, बोला कि चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे, इससे कितना आ गया दोस्तों, 150 मीटर आगे एक ट्रक को, इससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ लेती है। दोस्तों टाइम क्या दे दिया, 30 सेकंड में पकड़ लेती है। दिशा में जा रहे ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। ट्रक की चाल क्या होगा, अब मेरे साथ देखेंगे दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन समझेंगे। बस है, इससे 150 मीटर दूरी पे एक ट्रक है, उसी दिशा में जा रहा है, ये जिस दिशा में जा रहा है तो ट्रक उसी दिशा में जा रहा है। इसको 30 सेकंड में जाके पकड़ लेती है, तो ट्रक का चाल क्या होगा, यही तो पूछा है। अच्छा देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे दोस्तों। एक दिशा में जा रहा है और हमने हर बार बोला क्या दोस्तों, जब दो की बात आ जाए, जब दो गाड़ी की बात आ जाए दोस्तों, ट्रक हो बस हो ट्रेन हो कुछ भी, जब दो की बात आ जाए ना तो हमेशा सापेक्ष चाल लेंगे, सापेक्ष गति लेंगे दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो, जब एक दिशा में जाएगी तो घटेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं दोस्तों। बस का चाल दे दिया है कितना दोस्तों, 45, तो 45। ट्रक का पूछ रहा है तो नहीं पता है तो ट्रक के लिख दो टी चाल हुआ। और चाल बराबर होता क्या दोस्तों, दूरी बटा में समय। दूरी कितना तय कर रही है, इसको पकड़ने, इसको जब पकड़ेगी तो ये कुल कितना दूरी डिस्टेंस तय करेगी दोस्तों, 150 मीटर का ना, तो दूरी कितना है 150। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। समय कितना दिया दोस्तों, 30 सेकेंड, तो भागा में 30। अब देखेंगे एक चीज, यहाँ ये गलती कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो चीज समझेंगे दोस्तों। गलती क्या कर रहे हैं देखेंगे, चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये वाला दूरी क्या है मीटर में, टाइम क्या है सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड हो गया ना। चाल इधर वाला जो चाल है किलोमीटर में, इधर वाला मीटर पर सेकंड में, गलत हो जाएगा ना, इसको भी किलोमीटर में बदलेंगे। और दोस्तों किलोमीटर में बदलने के लिए जब भी किसी चीज को किलोमीटर में बदलना हो ना तो सीधे 18/5 से गुना कर दो। और अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है दोस्तों, किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो 18/5 से गुना किया, मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से, इसी का उल्टा। देखिए दोस्तों ये चीज जब हम डब्ल्यू पढ़ाएंगे जो दोस्तों बेसिक चीजें बताएंगे उसमें बता देंगे कहां से आया क्यों आया, 18/5 5/18 इसका भी कॉन्सेप्ट है। फिलहाल इतना याद रखिए, तो इसको याद करने कंफ्यूजन हो जाती है दोस्तों। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 से बटा 18 करें कि 18/5 करें, तो सीधे सीधे किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, क्या होता है बताओ, कौन बड़ा होता है, किलोमीटर ना। तो किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ा वाला से भाग दो, 18/5 बड़ा है ना 5/18 की तुलना में। तो जब भी बड़ा निकलना हो तो बड़ा से गुना करो, जब छोटा निकलना है तो छोटा से गुना करो। मीटर पर सेकंड छोटा होता है इसलिए छोटा, 5/18 मान कितना है, छोटा है ना 18/5 से, इसलिए किलोमीटर बड़ा वाला तो बड़ा से गुना 18/5, छोटा वाला तो छोटा से गुना 5/18। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे कि क्या होगा, ये देखिए किलोमीटर में था, ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला निकालना है तो बड़ा वाला से गुना 18/5 से। अब यहाँ ट्रक का चाल निकालना है, टी का मान निकालना था, काटा कोट कर दीजिए दोस्तों, 30×5 150 कट गया, 45 माइनस टी बराबर 18, माइनस टी इधर जाएगा तो प्लस, 18 इधर आएगा तो माइनस, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 27 किलोमीटर पर हावर। आंसर यही तो पूछा है, देखो कितना सटीक बना, बस इतने दूर होंगे। ये सब चीजें आपको समझाने के लिए बताने के लिए बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है।
देखेंगे दोस्तों ये क्या है, समझेंगे पहले क्वेश्चन को, भाषा समझेंगे, लैंग्वेज समझेंगे। क्वेश्चन बनाना आसान है दोस्तों, विद इन सेकंड बना रहा है और वैसे ही आप बनाएंगे। एक ट्रेन है यहां से चलती है और मान लीजिए कोई एक ट्रेन है वो भी इधर दिशा में चल रही है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आकर मान लीजिए इसको पकड़ ली और पकड़ के ये इससे आगे निकली दोस्तों। क्या किया है, पकड़ के और 18 सेकंड में, कितना में दोस्तों, 18 सेकंड में इसे 120 मीटर पीछे छोड़ दी। यहां से चली एक ट्रेन 81 चली दोस्तों और 82 है दोस्तों, ये भी चल रही है इस दिशा में। तो यहां से आई, इसको पकड़ी और 18 सेकंड में, मात्र 18 सेकंड पकड़ने के बाद 18 सेकंड जैसे चली ना, उसमें क्या किया, इसको 120 मीटर पीछे छोड़ दिया, यानी कि इससे 120 मीटर आगे निकल गया। यानी कि दूरी कितना चल गया, 120 मीटर, कितना देर में, 18 सेकंड में। लेकिन चाल कौन सा, जब दो के बात आए तो सापेक्ष चाल, सापेक्ष गति, रिलेटिव वेलोसिटी ना। तो हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। एक चीज देखेंगे दोस्तों, चाल बराबर क्या होगा, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी, तो पहले वाले का चाल ज्यादा होगा तभी इसको पकड़ के आगे निकल गई है। तो पहले वाले का हमको चाल दे दिया है कितना दोस्तों, 60, माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है, माइनस T2 बराबर क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय, दूरी कितना 120, समय कितना 18 सेकंड। यहाँ देखें किलोमीटर में है, ये मीटर में है, इसको भी किलोमीटर में बदल देंगे, 18/5 से गुना करके। देखेंगे 18 से 18 कट गया, 5 से ये 24 बार में कटेगा, तो T2 का मान क्या हो जाएगा, T इधर जाएगा, 24 इधर जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर। मजा आ रहा है दोस्तों, तो सेशन को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कैसा लग रहा है दोस्तों, और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा दे। ऐसे मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मिलता है दोस्तों। रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। देखेंगे क्या, जब कोई व्यक्ति हो दोस्तों, क्या बोला, जब कोई व्यक्ति हो और उसको जब क्या है ना, जब कोई एक व्यक्ति है, इसको जब रेलगाड़ी जब पार करती है ना, व्यक्ति को पार करे, पोल को पार करे, खंबा को पार करे, किसी बिंदु को पार करे, तो वो ट्रेन जब इसको पार करती है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आई और यहां से करके क्या करती है, पिछला हिस्सा है और ये अगला हिस्सा है, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से जब ये आगे बढ़ जाएगा ना, जब इसका पिछला हिस्सा यहाँ आएगा तभी इसको पार करेगी। जब इसको इसका पिछला हिस्सा यहाँ आया, इसको पार कर गई, इसका मतलब ये दूरी कितना चली, ये खुद की लंबाई के बराबर दूरी चली दोस्तों। क्योंकि यहाँ से देखिए पिछला हिस्सा यहाँ आ गया, ये अगला हिस्सा यहाँ चल गया, यानी दूरी कितना हुआ, अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा के बराबर है ना चला, तो अगला और पिछला हिस्सा के बराबर हुआ, मतलब क्या, खुद की लंबाई जब व्यक्ति को पार करेगी तो दोस्तों। तो आइए मेरे साथ आप देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या होगा। बोला क्या है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चल रही है। तो देखेंगे दोस्तों, एक ही दिशा में जा रही है, सापेक्ष गति। अब देखिए डायरेक्ट बनाएंगे कैसे क्वेश्चंस को, 40-20 से जा रही है, 40 और 20 से जा रही है, तो सापेक्ष गति, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 20 होगा। एक ही दिशा में जा रही है तो घट जाएगा। उसके बाद क्या बोला, उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर गई। तेज वाली रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर गई 5 सेकंड में, यानी खुद की लंबाई को क्या किया, 5 सेकंड में पार कर गया। तो दूरी क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर क्या होगा, अब देखिए ये सेकंड में दिया, 1 किलोमीटर में दिया, तो इसको भी तो मीटर पर सेकंड में करेंगे ना, क्योंकि ऑप्शन हमारा मीटर में है और किलोमीटर में रहता उसकी लंबाई, तो क्या करते, किलोमीटर में रहने देते, समय को घंटा में चेंज कर देते। देखिए यहाँ मीटर में देखिए ऑप्शन दे दिया है, इसलिए क्या करेंगे, किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे। मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या होता है, 5/18 से गुना, 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो दोस्तों तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, देखिए व्यक्ति को पार किया यानी खुद की लंबाई पार किया होगा, खुद की लंबाई यानी कि ये दूरी कितना चली दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, रिलेटिव वेलोसिटी है, ये किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से गुना और गुना समय है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ये वेलोसिटी हो गया दोस्तों, ये वेलोसिटी हो गया इनटू टाइम। टाइम कितना दोस्तों 5, तो 5 से दे दीजिए गुना। अब यहाँ देखेंगे 2 से 9 बार में, 2 से 10 बार में कितना हो जाएगा, 25 और 10, 250/9 यानी कि 27.7/10
9 मीटर आंसर। मजा आ रहा दोस्तों। देखिए कितना विद इन सेकंड बनने वाला क्वेश्चन, कितना 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या टाइम बनाने में? कभी नहीं लगेगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोला दोस्तों, देखेंगे हम जितने भी क्वेश्चन बताते हैं अलग ही टाइप का एक क्वेश्चन होता है दोस्तों, अलग ही मोड लेता है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि हमारी सोच है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जाए दोस्तों। बोला क्या, एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर और तथा 90 किलोमीटर घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही। देखिए दोस्तों, एक समान लंबाई की 2 ट्रेन है, 2 रेलगाड़ी है, तो एक समान लंबाई है यानी कि T1 बराबर है दोस्तों T2 के, तो इसके दोनों को बराबर हम मान लेते हैं D फॉर देशमुख, समझ रहा है, D फॉर दूरी, कुछ भी मान सकते हो यार, मैथ है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना नाम मान लो, अपने गर्लफ्रेंड का नाम मान लो, मम्मी का नाम मान लो, पापा का मान लो, जिससे तुमको ज्यादा प्यार है उसी का नाम मान लो, और ज्यादा समझ में आएगा, लाइफ टाइम याद हो रहेगा, सब चेहरे पर झलकते रहेगा। अच्छा डी मतलब पूछू जो तुम्हारा नाम है उसका, समझ रहे हैं ना? तो वही चीज मान लिया, कुछ भी मान लेते हो दोस्तों, जो मन करे आपको। आगे देखते हैं, एक समान लंबाई की है, समांतर पटरी पर 60 और 90 की स्पीड से जा रही है दोस्तों, एक ही दिशा में जा रही है। तो एक ही दिशा में जाएगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी घटेगा ना, एगो 90 एगो 60। अब 90 माइनस 60 करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 90 माइनस 60 बराबर कितना होता है 30 करेंगे सीधे एग्जाम हॉल में बनाने का तरीका, ठीक है, 30 हुआ। उसके बाद बोला क्या है दोस्तों, तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितना होगा दोस्तों? ये सबसे बड़ी बात है, मीटर वाला बोला है। अब देखेंगे एक चीज दोस्तों, पहले व्यक्ति को पार किया तो खुद की लंबाई, देखिए अगर ट्रेन है, ये वो ट्रेन है दोस्तों, एक दूसरा ट्रेन इधर से आ रही है, इसको पूरी तरह से पार कर गया, तो देखिए ये दूसरा ट्रेन जब यहाँ आएगी दोस्तों, तो यहाँ से चलते 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 यहाँ आएगी, तो इस ट्रेन को पार कर जाएगी, इसको पार कर जाएगी, T1 को पार कर जाएगी, तो T1 दूरी चल चुकी। लेकिन ये इसको पूरी तरह से नहीं पार की है, यहाँ जब पहुंचेगी दोस्तों ये वाला ट्रेन तो सिर्फ T1 को पार की है, पूरी तरह से पार नहीं किए, क्योंकि इसका जो पिछला हिस्सा है वो इधर लटकले है। अभी जब आगे निकल जाएगा तब ना इसको पूरी तरह से पार किया जाए, कहा जाएगा। तो ये वाला क्या होगा दोस्तों, जब ये हिस्सा यहाँ सब देखिए ट्रेन आगे बढ़ते 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 यहाँ, यानी कि इसका जब पिछला हिस्सा यहाँ आ जाएगा ना, तब ये कहा जाएगा कि पूरी तरह से पार कर गई। तो जब पूरी तरह से पार कर गई तो दूरी कितना चल गई दोस्तों, देखेंगे इस ट्रेन 1 को भी पार कर गई और T2 यानी खुद की भी तो दूरी चल गई। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? यही सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज किया क्वेश्चन नहीं बनेगा जिंदगी भर, हमेशा गलती करके आएगा। ये समझ में आ गया क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा, देख भी रहे हैं आप, एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। ये T1 है दोस्तों, इसको ये T2 आ रही है इधर से पार करने के लिए, यहाँ से करते करते यहाँ तक पहुंची, तो क्या हुआ T1 को पार कर गई, यानी कि T1 दूरी चली, ट्रेन 1 के बराबर दूरी चल गई, लेकिन इसको पूरी तरह से पार नहीं की है। अब यहाँ से आगे बढ़ते 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 यहाँ जाएगी, यानी कि इसका जब पिछला हिस्सा यहाँ आ जाएगा ट्रेन 2 का, तब मैंने इसको कहा है कि पूरी तरह से पार कर गई। जब पूरी तरह से पार कर गई तब क्या हो जाएगा दोस्तों, T1 की भी दूरी चल गई और T2 की भी दूरी चल गई, ये वाला भी तो दूरी चली, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चल गई ना, यानी कि T1 प्लस T2 की दूरी चल गई ना, यानी कि ट्रेन 1 को की भी दूरी और खुद की भी दूरी दोनों चल गई, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी चली, तब ना पूरी तरह से पार कर गई। और इसे पार करने के अंदर में दोस्तों 30 सेकंड में, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, अब दूरी कितना पार किया है T1 और T2 के बराबर, और हमने माना क्या है D, तो 2D मान लीजिए। दूरी कितना चली दोस्तों 2D, और दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुना समय। चाल कितना होगा दोस्तों 30, और मीटर में हमसे पूछा है दूरी, ट्रेन की लंबाई। जब मीटर में पूछेगा दोस्तों तो ये किलोमीटर में है ना, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, छोटा कर रहे हैं तो छोटा से गुना 5/18, और दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। समय कितना लगा है दोस्तों 30 सेकंड, तो गुना 30, और इसको कटाकुटी कर दीजिए, 6 से 3 बार में 6 से
10 बार में, 3 से 10 बार में कितना आया दोस्तों? 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में होगा, सॉरी दोस्तों, 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, और 3 से 10 बार में, 50 25 और 10 से गुणा कर देंगे तो 250। 250 किसके बराबर? 2d, यानी कि दोनों ट्रेन के दूरी के बराबर। तो हमारा एक ट्रेन का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? d बराबर क्या हो जाएगा? 100 भाग दे देंगे, 125 मीटर आंसर। समझ आया दोस्तों? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।